बच्चों को बेटा मेरी स्क्रीन क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो अच्छे नेटवर्क में बेटा रहो। मेरी साइड तो नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो आप अपनी थोड़ा नेटवर्क में रहो। तो ठीक है जी। तो ये फर्स्ट आपकी डायरी एंट्री क्या है बेटा? राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर फर्स्ट डे इन द न्यू स्कूल इन अबाउट 100 वर्ड्स। यूज द हिंट्स गिवन बिलो। तो अब देखो क्या करना है कि आप ना नए स्कूल में एडमिट हुए हो, नए नए चेहरे दिखे हैं आपको, आपने स्कूल में गए और वहां पर आपने क्या देखा, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, ठीक है, वो सारी चीजें आपने बतानी है। ठीक है, डायरी में एंट्री करनी है। उसमें आपने ये जो हिंट दिए गए ये ध्यान से पढ़ने हैं। ये हिंट समझो कि आपके ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इनका आपको आंसर करना है या इनको यूज करके आपने अपनी कोई थॉट बनाना है, कोई लाइन बनानी है। ठीक है, फर्स्ट है जी, पहला हिंट है कि वेरी नर्वस। ऑब्वियसली आप स्कूल में गए हो, फर्स्ट डे गए हो तो आप नर्वस हो क्योंकि कोई भी आपका भी फ्रेंड नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली नर्वस हो। सेकंड है ऑल फेसेस न्यू इन द क्लास। तो आप बताओगे कि भाई सारे के सारे नए नए चेहरे मुझे दिखे हैं क्लास में। सम बैड स्टूडेंट आल्सो, आपको पता चला है कि कुछ बच्चे बुरे बच्चे भी हैं क्लास में। टीचर गुड एंड कोऑपरेटिव, आपने बताना कि भाई टीचर जो है बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, बहुत आपके क्वेश्चन के आंसर करते हैं। सपोर्टेड इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, आपने उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने सपोर्ट किया आपको न्यू फ्रेंड्स बनाने में। अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, ये आपका पहला दिन था, ये आपका एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है जो कभी ना भूलने वाला। अनफॉरगेटेबल जिसको कभी नहीं भूलते, ऐसा आपका एक्सपीरियंस है। ये हिंट सबको क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर। तो देखो ठीक है, इसका बेटा जो फॉर्मेट है बिल्कुल ध्यान से लिखना है। बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गलती लिखते हैं, ये फॉर्मेट के आपको 1 मार्क्स हैं, फॉर्मेट इन सेंस, और इसी में ही बच्चे गलती करते हैं। डेट नहीं लिखनी आती बच्चों को। डेट सिंपल ये लिखना, फॉर्मेट है कि पहले आपने दिन लिखना है कौन सा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ वेंसडे 11 जनवरी, ठीक है, फिर कॉमा, फिर 2023। ये फॉर्मेट को फॉलो करना है, इसी फॉर्मेट से ही आपने डेट लिखनी है। डेट जो दिन है, मंथ है, ये फॉर्मेट में लिखना है। अगर और कोई फॉर्मेट लिखते हो तो आपका नंबर 0 है। उसके बाद आपने लिखना है टाइम, किस टाइम। ऑब्वियसली आप दिन में तो स्कूल जाते हो तो रात को ही टाइम फ्री होते हो, तो 8 PM आपने ये टाइम लिखा जब आप अपनी डायरी में लिख रहे हो। उसके बाद आपने जो लिखना है डायरी एंट्री में, ये आपका है सब्जेक्ट या हेडिंग, इसको कहते हैं या सब्जेक्ट या हेडिंग कहते हैं, और ये कैपिटल लेटर में ही लिखनी है। स्मॉल में लिखोगे मार्क्स 0 है। ठीक है, तो हेडिंग क्या है हमारी? फर्स्ट डे इन द न्यू स्कूल, कि स्कूल दे विच पहला दिन। टुडे इट वाज माई, इतनी लिखा यहाँ पर, टुडे इट वाज माई फर्स्ट डे इन न्यू स्कूल। अज ये मेरा पहला दिन सी स्कूल दे विच। आई वॉज वेरी नर्वस, मैं बहुत घबराया हुआ था, थोड़ा सा नर्वस था। ऑल फेसेस वर न्यू इन द क्लास, सारे के सारे नए नए चेहरे थे क्लास में। somehow I sat in the class, किसी ना तरीके से कहीं भी मुझे जगह मिली, मैं वहां पर बैठ गया। I sat in the class, children were looking at me, बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे। There were some bad students also, यहाँ पर कुछ खराब या बुरे बच्चे भी थे। They were about to trouble to me, ये वो मुझे परेशान करने ही वाले थे। Luckily, किस्मत से, आर क्लास टीचर केम, हमारी जो क्लास की टीचर वहां पर आ गए। आई फाउंड ऑल टीचर्स आर गुड एंड कोऑपरेटिव, मैंने ये पाया कि सारे के सारे टीचर अच्छे हैं और कोऑपरेटिव हैं। दे सपोर्टेड मी इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे दोस्त बनाने में मेरी हेल्प की। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर मी, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या सबको? यस सर। समझ आ गई बेटा पूरी लाइन से? यस सर। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट हो? गुरनूर, गुरनूर आपको समझ लगी बेटा? यस सर। ठीक है, हाँ जी, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट समझ लो बेटा। नेक्स्ट में क्या है बेटा कि यू आर साहिबा। अब उन्होंने आपका क्या नाम बता दिया कि आपका नाम है साहिबा। राइट ए डायरी एंट्री, ये देखो अगर यहां पर अगर उन्होंने स्टार्टिंग में आपको नेम नहीं दिया तब तो बेटा आप अपना नाम लिख सकते हो,
बट अगर उन्होंने स्टार्टिंग में ही उन्होंने बता दिया ना कि भाई आपका नाम साहिबा है, तो आपने ना डायरी के एंट्री में एंड में, जहां पर प्रीवियसली मैं बता दूं, एंड में देखो, अगर तो नहीं दिया गया नाम तब तो आप एंडिंग में आपने अपना नाम लिखना है, मतलब साइन करने हैं, ठीक है। बट अगर उन्होंने बता दिया है कि आपका नाम ये है, तो आपने डायरी की एंट्री में वही नाम लिखना है, ठीक है। अगर आप इसमें मिस्टेक करते हो तो उसके भी नंबर 0 है आपके। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ध्यान से पढ़ना है, समझना है प्रॉपरली। उन्होंने कहा यू आर साहिबा, आपका नाम साहिबा है, राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग द सेलिब्रेशन ऑफ न्यू ईयर ईव इतनी डेट को इन स्लम यूजिंग द गिवन हिंट्स। ये जो हिंट्स है इनको यूज करके लाइन बनानी है, 100 वर्ड में लिखना है। तो आप साहिबा हो, आपने क्या किया कि आपने जो नया साल है आपने गरीबों के साथ स्लम में, झोपड़पट्टी में जहां पर गरीब रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके साथ आपने सेलिब्रेट किया। हिंट्स क्या है बेटा, ध्यान से पढ़ लेते हैं। सेलिब्रेशन इन झुग्गी कॉलोनी, स्लम, गेम्स, डांसेस, डिलीशियस फूड। आपने क्या किया, वहां पर गेम्स खेली उन बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ, डिलीशियस फूड उसके साथ शेयर किया, डांस किया, ये चीज की, ये लिखनी है। लास्ट डे ऑफ द ईयर, ये लास्ट डे ऑफ द ईयर था। वेलकम द न्यू ईयर धमाका, न्यू ईयर को आप कैसे आप वेलकम कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, क्लोथ, टॉयज, आपने ना कुछ फूड भी डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों को, और क्लोथ भी डिस्ट्रीब्यूट किए, और टॉयज भी डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है जी। सेम अगेन फॉर्मेट डायरी का स्टार्ट होता है कैसे, पहले दिन, कौन सा दिन है, फिर डेट, फिर मंथ है, उसके बाद साल, ये फॉर्मेट तो ध्यान से करना है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम आपने बता दिया, फिर आपकी है हेडिंग सेलिब्रेशन ऑफ न्यू ईयर ईव, ठीक है, ये आपकी हेडिंग बन गई। नेक्स्ट, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट न्यू ईयर ईव विद आवर फैमिली मेंबर्स। हर साल हम क्या करते हैं, जो नया साल है हम अपने फैमिली मेंबर के साथ मनाते हैं। दिस ईयर वी डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट। इस साल हमने क्या किया कि हम कुछ बखरा कराएंगे, इस बार कुछ डिफरेंट करेंगे भी इस बार। माई फादर प्लेस्ड ऑर्डर फॉर ईटेबल्स एंड माई मदर आल्सो कुक फूड। मेरे पिताजी ने कुछ खाने वाली चीजों का ऑर्डर किया और मेरी मदर ने कुछ खाना पकाया। She also collected warm clothes from everyone around the house. उन्होंने आसपास के घरों से कुछ गर्म कपड़े वो भी कलेक्ट किए। We distributed these clothes amongst the poor. हमने ये जो कपड़े थे गरीबों के बीच में बांट दिए। Amongst मतलब उन्ना दे विच। At night we went to the slum where poor people live in huts. तो रात को क्या हुआ, हम गए जहां पर स्लम में गए, जहां झोपड़पट्टी में गए, जहां पर गरीब लोग रहते थे। दे ऑल गैदर्ड इन द ओपन, वो सारे इकट्ठे हो गए, ओपन में आ गए, सारे बाहर आ गए। वी स्टार्टेड प्लेइंग म्यूजिक, हमने म्यूजिक बजाना, गाना बजाना शुरू कर दिया। दे ऑल डांस्ड, और सबने नाचना भी शुरू कर दिया। The children loved the toys that we gave them. बच्चों ने वो जो उनको टॉयज थे वो बहुत पसंद आए जो हमने उनको दिए। That we gave them. We gave them food. हमने उनको भोजन भी दिया। They all were very happy. वो सारे के सारे बहुत खुश थे। At sharp 12 midnight, जब पूरे रात के 12 बजे, we welcomed the new year by bursting द बलून्स। हमने क्या किया, रात की जैसे ही 12 बजे हमने जो बलून थे उनको बस्ट किया, ब्लास्ट कर दिया। और वी विश्ड हैप्पी न्यू ईयर, हमने सबको हैप्पी न्यू ईयर विश किया टू ऑल। एंड देन केम होम, और उसके बाद हम घर वापस आ गए। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ये बहुत ही बढ़िया था, बहुत मजा आया मुझे। और एंड में आपके जो साहिबा के साइन, ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके सर। किसी को कोई बेटा लाइन में किसी की डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है अभी इसके बारे में, फिर मैं नेक्स्ट पर चले जाना है। ये बेटा मैंने अभी समझ लो, मैंने दोबारा एक्सप्लेन नहीं करनी है क्लास में, हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि आपके नेक्स्ट मंथ ही तो एग्जाम है, ठीक है।
कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, इश्यू आता है, किसी भी वर्ड में लाइन नहीं समझ आती, इंस्टेंटली आपने पूछना है। और ये जो बच्चे घर पर बैठे हैं फिर भी ऑनलाइन क्लास नहीं लगा रहे, इनको बहुत पढ़नी है बाद में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पर चलते हैं फिर। ओके सर। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है बेटा, यू आर मयंक ऑफ क्लास 5th। आप क्या हो, कौन हो? मयंक को उन्होंने पहले आपका नाम बता दिया। राइट ए डायरी एंड डायरी ऑन द डे आई डिड नॉट डू माई मैथ होमवर्क। मैंने मैथ का होमवर्क नहीं किया। यू कैन मेक यूज ऑफ द हिंट्स गिवन। जो ये नीचे हिंट्स थी इनको यूज करना है। आपने किसी दिन क्या हुआ कि आप ना मैथ का होमवर्क करना भूल गए, तो क्या हुआ ये सब कुछ लिखना आपने। पहली हिंट है टेंशन इन माइंड। आपके दिमाग में टेंशन आई क्योंकि होमवर्क नहीं किया, ऑब्वियसली टेंशन आएगी। वेंट टू स्कूल विदाउट ब्रेकफास्ट, और इतनी टेंशन थी कि आपको सुबह का खाना खाना ही भूल गए। आस्क्ड हेल्प फ्रॉम फ्रेंड, फिर आपने अपने किसी फ्रेंड से हेल्प मांगी। कंप्लीटेड हरिडली इन द जीरो पीरियड, कंप्लीट किया आपने, जल्दी जल्दी कंप्लीट किया। हरिडली मतलब जल्दी जल्दी कंप्लीट किया, जीरो पीरियड में ही। नेवर डू इट इन फ्यूचर, आपने ये भी अब कहोगे कि भाई अब फ्यूचर में मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा कि मैं होमवर्क भूल जाऊंगा, करके ही आऊंगा। ठीक है, तो फिर अगेन फॉर्मेट है। पहले आपका दिन वेंसडे 11 जनवरी 2023, टाइम 8 PM। हेडिंग आपकी है या सब्जेक्ट है द डे, बच्चे ने क्या लिख दिया, द डे आई डिड नॉट। ठीक है, द डे आई डिड नॉट डू माई मैथ्स होमवर्क, ये आपकी हेडिंग बन गई कैपिटल लेटर में। नेक्स्ट है टुडे आई वेंट टू स्कूल विदाउट डूइंग माई मैथ्स वर्क। आज क्या हुआ कि मैं स्कूल चला गया बिना अपना मैथ का होमवर्क का कंप्लीट किए। आई फॉरगॉट टू डू इट, मैं ये करना भूल गया। विद टेंशन इन माइंड, मेरे दिमाग में बहुत टेंशन थी। आई वेंट टू स्कूल विदाउट ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं बहुत चिंता में था, तो मैं टेंशन में, मैं तो खाना भी नहीं खा के गया सुबह का। एज सुन एज आई रीच द स्कूल, जैसे ही मैं पहुंचा हूं, स्कूल पहुंचा हूं, आई सा माई फ्रेंड्स वर डूइंग द लास्ट सम, मैंने देखा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं लास्ट वाला सम ही कर रहे हैं। आई रिमेंबर्ड दैट आई डिड नॉट डू इट, फिर मुझे याद आ गया मैं तो किया ही नहीं है। आई आस्क्ड हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्तों से हेल्प मांगी। आई कंप्लीटेड इट हरिडली इन जीरो पीरियड, मैंने इसको जीरो पीरियड में जल्दी जल्दी कंप्लीट किया। एंड थैंक गॉड, मैंने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया। आई डिसाइडेड नेवर टू डू इट इन फ्यूचर, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई फ्यूचर में कभी ऐसे गलती नहीं करूंगा, कभी भूलूंगा नहीं। आई विल चेक माई होमवर्क केयरफुली एट होम, और मैं जो अपना होमवर्क है केयरफुली घर पर ही चेक करूंगा। नीचे मयंक क्लास लिख दी, वैसे क्लास की जरूरत नहीं है, ओनली मयंक की बहुत है। नेक्स्ट पर इस पर बेटा कोई डाउट तो नहीं है इस वाले में? बच्चे को कोई नो सर। ठीक है, सबको क्लियर हो गई बेटा सर? क्योंकि देखो बेटा, अगर आपको अभी समझ नहीं ना लगती तो आपको लर्न भी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको पहले समझ आनी चाहिए जरूरी, फिर उसके बाद ही आपको लर्न होगी ये चीज। नहीं तो आपके दिमाग में ये डाउट रहेगा, पता नहीं इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इस लाइन का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो फुली फोकस्ड होके ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना इस चीज को। ठीक है बेटा, जगजीत समझ आ रही बेटा? यस सर। ओके, जीवन ज्योत, रुपिंदर, रमनीक, पवनप्रीत, अरमान सिंह। अरमान अपना फेस दिखाना बेटा, सभी बच्चे अपना फेस ऑन करो भाई। अरमान बेटा समझ लग रही है आपको? अरमान बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको, समझ लग रही है? यस सर। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सेट, राइट ए डायरी ऑन द डे आई वॉज अलोन एट होम। डायरी एंट्री लिखो कि जिस दिन मैं घर पर अकेला था। यूजिंग द गिवन हिंट्स इन द अबव अबाउट 100 वर्ड्स, अबाउट 100 वर्ड्स में लिखनी है। हिंट क्या है देखो, पेरेंट्स वेंट टू वेडिंग,
पहला ये लाइन ऐड करनी है कि पेरेंट्स जो है वेडिंग पर गए हैं। डिड नॉट गो हैड अ टेस्ट, मैं नहीं गया, मैं नहीं गया क्योंकि मेरा स्कूल में टेस्ट था। एट फर्स्ट स्केयर्ड, पहले तो मैं क्योंकि घर में अकेला था मुझे डर लगने लगा। मेड कुकड आटा नूडल्स, तो मैंने क्या किया कि मैंने आटा नूडल्स ही बना ली। रैंग अप मैनी फ्रेंड्स, फिर मैंने फ्रेंड्स को फोन किया। पेरेंट्स केम इन द इवनिंग, और शाम को मेरे पेरेंट्स घर पर आ गए। ठीक है, अगेन फॉर्मेट डायरी एंट्री का, पहले कौन सा दिन है, फ्राइडे 11th या वेंसडे। वेंसडे 11th जनवरी आप लिख सकते हो, सेम इस ईयर का 2023। टाइम उसके बाद, और उसके बाद आपकी हेडिंग है द डे आई वॉज अलोन एट होम। नेक्स्ट देखो, यस्टरडे माई पेरेंट्स वेंट टू अ वेडिंग, कल मेरे पेरेंट्स किसी वेडिंग पर गए, किसी शादी में गए। आई डिड नॉट गो विद देम, मैं उनके साथ नहीं गया। बिकॉज, क्योंकि आई हैड अ टेस्ट इन स्कूल, क्योंकि मेरा स्कूल में टेस्ट था। एट फर्स्ट, पहले तो आई वॉज स्केयर्ड, पहला तो मैनू घरे बहुत डर लग्या। बट माई मदर गाइडेड मी, बट मेरी मदर ने मैनू दसिया सी कि इदां दा कोई नहीं, तुसीं डर की लोड़ नहीं है, घरे कल्ला कोई गल नहीं, लॉक लगा के रखिए। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से घर आया, आई रैंग अप मैनी फ्रेंड्स, मैंने अपने फ्रेंड्स को फोन किया, हु वर लिविंग नियर माई हाउस, जो मेरे घर के पास ही रहते थे। वी कुकड आटा नूडल्स, हमने आटा नूडल बनाई। वी इंजॉयड टुगेदर डूइंग होमवर्क, हम साथ साथ होमवर्क भी करने लगे और इसको खाने भी लगे। एंड प्ले, और उसके बाद हमने खेले वहां पर। इन द इवनिंग माई पेरेंट्स केम लिखना है यहाँ पर, माई पेरेंट्स केम, कि शाम को मेरे पेरेंट्स आए। एंड माई फ्रेंड्स वेंट होम, और मेरे दोस्त जो घर चले गए अपने अपने। आई थैंक गॉड, मैंने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया। बट आई कैन नॉट फॉरगेट दिस न्यू एक्सपीरियंस इन लाइफ, मैं इस जिंदगी के नए अनुभव को, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव को, मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और एंड में आपका जो साइन है कि कौन था, नहीं, अब नाम नहीं मेंशन नहीं किया, तो इसलिए आप अपना यहां पर अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर होगी ये चारों को चारी डायरी एंट्री? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं बेटा इन चारों में? अब ना ये मैंने ग्रुप में वैसे ऑलरेडी सेंड की हुई है, दोबारा फिर शेयर कर दूंगा, आपने ये चीज कंप्लीट कर लेनी है, अब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है।